हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिजनेस कॉम्बिनेशन बताया गया। द टर्म कॉम्बिनेशन हैज बीन derived from word combine which mean join together। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं तो उसे आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। जब या दो से अधिक फर्में आपस में मिल करके अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करना, मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखना, गुडविल को डेवलपमेंट पर वर्क करती हैं तो उसे हम कहेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन। Business combination combine is simple, became one of the part of whole, and combination is merely union of person to make whole or group in the persuasion of common purpose। एक निश्चित उद्देश्य, मैक्सिमम प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर, सर्विस प्रोवाइड को करते हुए अगर हम प्राप्त करते हैं वो आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। काज ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन, कट थ्रोट कंपटीशन। आज मार्केट में बहुत ही कंपटीशन है, तो किसी कंपटीशन को प्राप्त करने के लिए अकेली कोई कंपनी प्राप्त नहीं करती, तो सेम पैरेलल लेवल पे दो कंपनियां मिलकर के या बिजनेस करके उस प्रोडक्ट, उस कंपनी को फेस करते हैं और मैक्सिमम प्रोडक्ट लाते हैं। इकोनॉमिक लॉस लेवल, क्योंकि कैपिटल की कमी के नाते बिजनेस डेवलपमेंट नहीं होता, तो जब दो फर्में आपस में मिलती हैं तो कैपिटल यूटिलाइज कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द टेरेन, छूट पर बिजनेस करते हैं। बिजनेस की साइकिल, डिजाइन कंट्रोल ऑफ द मार्केट, टोटल मार्केट पर कंट्रोल रखती है। कट क्लोजर, रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, सिक्रेसिटी, एंटरप्रेन्योर ऑफ द टैलेंट। आप एंटरप्रेन्योर एक नए टैलेंट को यूज करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी को फेस करती है, रेशनल से विवेक के आधार पर अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करती है, या मैक्सिमम एडवांटेज, प्रॉफिट को आप प्राप्त करते हैं। बिजनेस में सेल्फ डेवलपमेंट होती है, मोनोपोली आपके बिजनेस को प्राप्त करता है। टाइप ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल, जब पैरेलल लेवल पे कई कंपनियां होंगी, जैसे स्टील मिल, स्टील दो तीन कंपनियां हैं, ये पैरेलल लेवल पे कंपनियां, तो उन्हें हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। अप एंड डाउन या डाउन एंड अप की स्थिति में अगर कई कंपनी है तो उसे आप कहेंगे जैसे कॉटन गाइनिंग, कॉटन स्पाइनिंग, कॉटन वीविंग और डीलर होलसेल। अप एंड डाउन से ऊपर की तरफ स्टेप 1 2 3 करके है तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल कॉम्बिनेशन। लैटरल और एलाइड कंपटीशन, एक कंपनी जो आपको, जो कंपनियों को 1 2 3 ये इस साइज में आपको कंट्रोल करती है, इसे हम कहेंगे लैटरल या एलाइड। आपके लिए 1 2 3 4 ये क्या है आपका वर्टिकल। पैरेलल लेवल पे 1 2 3 4 तो इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आप बना करके बिजनेस को डेवलपमेंट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन आपका जो भी होता है वो टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सिंपल कॉम्बिनेशन। सिंपल कॉम्बिनेशन बिजनेस करने को हम पार्टनरशिप को कहते हैं। कंपाउंड कॉम्बिनेशन, जब दो एसोसिएशन, दो फर्में, दो इंडस्ट्री आपस में मिलती हैं तो कंपाउंड कॉम्बिनेशन कहेंगे। एन एसोसिएशन, फेडरेशन, कंसोलिडेशन, ए पार्शियल आपके लिए हो सकता है, कंप्लीट कंसोलिडेटेड होती है, एसोसिएशन, फेडरेशन, पार्शियल एंड कंप्लीट कंसोलिडेशन के रूप में आप यूज करते हैं। इविल ऑफ द कॉम्बिनेशन नेक्स्ट है, इसके लिए ट्रेड एसोसिएशन एंड चेंबर ऑफ द कॉमर्स। तो ट्रेड एसोसिएशन एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एसोसिएशन जो बिजनेस के इंप्रूव में वर्क करती है, समय समय पर उन्हें एडवाइस, सलाह देती है जो बिजनेस डेवलपमेंट पे वर्क करें। चेंबर ऑफ द कॉमर्स, टाइप ऑफ द बिजनेस ऑपरेटिंग particular territory protection and promotion interest business community general territory of the party। इसके लिए चेंबर ऑफ द कॉमर्स वर्क करती है, बिजनेस को हेल्प करती है जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट हो,
इसकी बहुत बड़ी संस्था आपके लिए आती है फिक्की। फिक्की का मैक्सिमम रूल होता है बिजनेस कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड आपके ग्लोबलाइजेशन लेवल पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे फिक्की को हम कहते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1927 में की गई थी इन न्यू दिल्ली। फर्स्ट टाइम इस चैम्बर में 50 कंपनियों की मेंबरशिप थी। इसके बाद आती है आपके लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII। इसकी स्थापना 1895 में किया गया। इंजीनियरिंग आयरन ट्रेड के लिए ईटा EIT की स्थापना की गई। नेक्स्ट है एसोचेम आर्टिकुलेट जेन्युइन लिटिगेशन नीड इंटरेस्ट आवर ऑफ द। कई कंपनियों आपस में जब वर्क करती है तो उसमें लिटिगेशन हो जाती है, उन लिटिगेशन को दूर करने के लिए हम वर्क करते हैं एसोचेम। तो अब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन के 60 क्वेश्चन देखें जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में सहयोग करेंगे। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन इज फाउंड इन फॉल। बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको पाई जाती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एलाइड। तो हॉरिजॉन्टल मैंने कहा पैरेलल, वर्टिकल अप एंड डाउन, एलाइड एक साथ 3 कंपनियों को। तो ऑल ऑफ दिस सभी कंडीशन में बिजनेस की इंडस्ट्री आपको पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, फॉर्मल ऑफ इनफॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बिजनेस यूनिट with a view to earn maximum return capital employed is called। जब 2 या 2 से अधिक व्यवसाय आप करते हैं तो फॉर्मल या इनफॉर्मल संयोग कहलाता है। तो उनको जब 2 या 2 से अधिक फर्म बिजनेस करते हैं तो जॉइंट वेंचर, पार्टनर, नन ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्योंकि सबका उद्देश्य यही है कि हम अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए कहता है, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या है? वर्टिकल कॉम्बिनेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर, आयरन एंड स्टील। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी पढ़ाया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन इज इनकर्स्ड बाय। बिजनेस कॉम्बिनेशन इनकर्स कहां से होती है? डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रमोशन हाउस, फॉरेन कोलैबोरेशन, ऑल ऑफ दीज। तो बिजनेस आपके लिए ट्रांसपोर्ट को भी, प्रमोशन और कोलैबोरेशन, ऑल ऑफ दीज सभी को डेवलपमेंट पर हम वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए कहता है, टू मर्ज इज ए लेस efficiency unit into an efficiency unit कम कुशल को और अधिक कुशल में मिलाना। तो आपके लिए मर्ज लेस एफिशिएंट है, लार्ज एफिशिएंट पर आपको ले सकते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, रेशियो, रेशनलाइजेशन, विवेकीकरण, मर्ज एंड नन ऑफ दिस। तो बी आपके लिए रेशनलाइजेशन के रूप में आप कर सकते हैं। आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि दोनों को मिला के मैक्सिमम और एक परफेक्ट पर्सन बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द कंपटीशन बेटर देन, यस। सेफ्टी ऑफ द साइक्लिस्ट चेंज, यस। फेसिंग पोस्ट वर्क कंडीशन, यस। तो ऑल ऑफ दिस सबके लिए आप यहां पर यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए आती है, इट इज ए combination of firm engaged in successive stage of operation in the same industry। तो सेम इंडस्ट्री के लिए आप यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन इंगेज सक्सेसिव स्टेज ऑफ द इंडस्ट्री। तो क्रमिक चरण में कौन से संयोजन है आपके लिए? तो आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सिल्वर डंगल। तो आपके लिए यहां पर आती है वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आती है क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टर स्टिमुलेटिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन डिजायर टू मैक्सिमम प्रॉफिट। बिजनेस कॉम्बिनेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना, इकोनॉमिक पावर डेवलपमेंट करना,
कंपनी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज पर हम वर्क करते हैं। आज आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन की फुल वीडियो स्टार्टिंग टू एंड देखी। थैंक्स सो मच। आप अपने चैनल बेकामिल लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।